एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। जब दो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उसके बीच का एंगल, ठीक है, वो फाइंड करना है। तो उसके फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि सपोज़ एक कर्व ऐसा है, ठीक है, इस कर्व को C1 बना लेते हैं और एक दूसरा कर्व है, ये हमारा C2 कर्व है। तो ये जो पॉइंट है दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो ये इस दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो एंगल फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, सेम जो पॉइंट होगा उन दोनों, इस पॉइंट पे कर्व C1 पे कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे और एक जो है कर्व ड्रॉ करेंगे C2 कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और इन दोनों के टेंजेंट के बीच में जो एंगल होगा, दिस एंगल, वो हमारा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा बिटवीन द टू कर्व्स। तो दो कर्व के बीच का एंगल जो होगा वो थीटा ये कहलाएगा। तो मान लीजिए सपोज ये जो पहला टेंजेंट है जो C1 पे, उसका स्लोप हम लोगों ने m1 ले लिया है और जो दूसरे कर्व पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप को हम लोग m2 कंसीडर किया है। तो दोनों के बीच का एंगल लेना होगा। तो जो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि अगर दो लाइन के बीच का स्लोप पता है तो दोनों के बीच के एंगल का जो फॉर्मूला होता है m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2 होता है। तो इसमें हम लोग जनरली एक्यूट एंगल लेते हैं, इसलिए यहाँ पे मॉडुलस लगाया गया क्योंकि यहाँ दो एंगल फॉर्मेशन हो रहा है, एक इधर से एक इधर से, ठीक है। तो ये हमारा जो है दोनों का, अगर दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना होगा तो ये फार्मूला यूज़ करते हैं। जहाँ m1 अगर फाइंड करना होगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको अगर पता है, ठीक है, तो उसके लिए m1 इज इक्वल टू dy/dx कर्व C1 कर्व और ये पॉइंट P का जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो m1 यहाँ से मिल जाएगा। सिमिलरली अगर दूसरे टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना है, m2 फाइंड करना है, तो dy/dx, किसका dy/dx, कर्व सेकेंड कर्व का डिफ्रेंशिएट करोगे और वहाँ पे P पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की वैल्यू जो है उसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो दूसरा स्लोप आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से m1 m2 हम लोग फाइंड करेंगे और फिर tan थीटा के जो फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करोगे वहाँ से जो थीटा एंगल आएगा वो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व कहलाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो केसेस बनती है। पहला तो केस कि अगर m1 m2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, अगर दोनों को बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब है कि ये जो ऊपर न्यूमरेटर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो ज़ीरो हो जाएगा तो ओवरऑल tan थीटा इसमें क्या हो जाता है, जब m1 m2 के बराबर होगा तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब थीटा जो होगा वो 0 डिग्री होगा। तो 0 डिग्री का मतलब जो है वो लाइन जो है दोनों एक दूसरे पे कोइंसाइड कर जाएगा, ठीक है। थीटा मतलब दोनों के बीच का एंगल जो है वो अगर 0 हो जाता है, दो लाइन के बीच का एंगल अगर 0 हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि दोनों कर्व जो होगा, ठीक है, दोनों कर्व, सपोज उस केस में इस तरह से सिचुएशन बनेगा, एक कर्व ऐसा होगा और दूसरा कर्व कुछ ऐसा बन रहा होगा, राइट। तो ये कर्व हमारा जो है ये C1 कर्व है, ये C2 कर्व है और ये जो दोनों कॉमन टेंजेंट जो होगा वो एक ही टेंजेंट होगा। अब इस केस में दो टेंजेंट नहीं होगा, एक ही टेंजेंट फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये जो टेंजेंट बनेगा एक ही कॉमन टेंजेंट, बोथ कर्व हैव द टच ईच अदर। तो उस केस में जो है अगर m1 m2 के बराबर होगा तो दोनों कर्व एक दूसरे को टच करेगा P पॉइंट पे और एक ही कॉमन टेंजेंट उस केस में फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि दोनों का स्लोप हो गया। सेकेंड केस है कि अगर न्यूमरेटर की वैल्यू ज़ीरो हो गया, इसमें तो हम लोग डिनोमिनेटर 1 प्लस m1 m2 की वैल्यू अगर ज़ीरो हो जाएगी तो समथिंग डिवाइडेड बाई ज़ीरो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, मतलब इनफाइनाइट वाला केसेस आएगा। तो अगर m1 m2 के बराबर हो तो उस केस में थीटा जो होगा, देखो ये टेंडिंग टू अगर ज़ीरो होगा तो समथिंग डिवाइडेड बाई टेंडिंग टू ज़ीरो, इसका मतलब इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड वाला केस कब आता है, जब थीटा की वैल्यू क्या होती है, π/2 होता है, 90 डिग्री होगा। तो दोनों कर्व जो होगा एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा, राइट।
तो एक कर्व ऐसा होगा, दूसरा कर्व कुछ ऐसा होगा, ठीक है। और दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा होगा वो कुछ 90 डिग्री इस तरह से बन रहा होगा, राइट। तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। तो ये इस टाइप का सिचुएशंस बन रहा होगा। ये कर्व C1 हो गया, C2 हो गया, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो ये दोनों कहता है ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट, या 90 डिग्री नहीं लिखकर ये क्या कहता है, ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये केसेस ये बन रही है, ठीक है। थैंक यू।